ये अनुभव मेरे साथ तब हुआ जब मैं 7 या 8 साल का था। मेरी बहन का एक अलग कमरा है, जबकि मैं और मेरा भाई एक कमरे में चारपाई पे सोते हैं और मेरा छोटा भाई ऊपर सोता है। मैं रात को गेम्स और फिल्में देखने के बाद 12 बजे मैं अपने बिस्तर पर चले जाता हूँ। मुझे लाइट बंद करके सोने की आदत है। मुझे ये पसंद है क्योंकि मैं इससे बेहतर नींद सो सकता हूँ। जब मैं सो रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा छोटा भाई अपने बिस्तर से नीचे आ रहा है, फिर तुरंत वापस ऊपर चला गया। मैं काफ़ी हैरान था क्योंकि आमतौर पे वो नीचे उतरने के बाद बाथरूम का इस्तेमाल करता है। मुझे लगा शायद उसने बाथरूम जाने के बारे में अपना मन बदल लिया है। थोड़ी देर बाद मुझे खरोचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि दीवार खरोची जा रही हो। मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने ऊपर की चारपाई पे लात मारी। तुम क्यों हंस रहे हो? जब मैंने ऐसा कहा तो उसने अपना सिर नीचे किया और मेरी तरफ देखा। अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मैं देख सकता था कि वो मुझे घूर रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे घूरा। आखिरकार अंधेरे में मेरी आंखें डल गई ताकि मैं उसे थोड़ा थोड़ा देख सकूं। लेकिन इससे पहले मैं उसका पूरा चेहरा सही तरीके से देख पाता, वो चला गया और फिर से लेट गया। वो अपना मुंह खोलकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके दांत देखे। मैं ईमानदारी से कहूँ तो उस टाइम मैं बहुत डर गया था और वो भी डरता था, और रात के 12 बजे उसके लिए करना बहुत अजीब था। मैंने ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगा। इसके लिए मैंने अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। जब मैं सो रहा था तो किसी ने मुझे पुकारा। वो मेरे नाम से मुझे पुकार रहा था। जब मैंने अपना नाम सुना तो मैं काफ़ी डर गया और सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे भैया कहता है। मैंने जवाब नहीं दिया और मैंने नाटक किया कि मैं सो रहा हूँ, और पूरी रात ऐसा लगा जैसे कोई चारपाई के ऊपर से खरोच रहा हो और मैं कंपन महसूस कर सकता था। मुझे नहीं पता था वो अपने शरीर के किस हिस्से को खरोच रहा था। वो इतनी तेजी से एक आ रहा था जिससे मेरे कान फट रहे थे। आखिरकार मैं सो गया क्योंकि मैं पूरी रात जागने से थक गया था, और बाद में सुबह के 10 बजे मैं उठा। मैंने अपनी ऊपर वाली चारपाई पे देखा, लेकिन मेरा छोटा भाई वहाँ नहीं था। मैं तुरंत से नीचे गया। मैंने देखा वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वो बस यूट्यूब देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और कहा। कल रात तुम मुझे डरा क्यों रहे थे? वो कंफ्यूज हो गया और कहा कि कल रात वो हमारी बहन के कमरे में सोया था। पता चला उस रात मेरी बहन घर नहीं आई और अपने बॉयफ्रेंड के घर में सो गई। फिर हमारे उस कमरे का इस्तेमाल एक स्टोर रूम के तौर पर किया जाता था, और मैं और मेरा भाई नीचे सोते थे। हमने उस कमरे के दरवाजे पर एक क्रॉस लगा दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो क्रॉस एक जगह झुक जाता है, लेकिन ये बस झुकता ही रहता है। हमने एक प्रीस्ट से सलाह ली और प्रीस्ट ने हमें बस केवल यही बताया कि उस क्रॉस को उल्टा ना होने दे, नहीं तो ये हमारा पीछा करता रहेगा।